आज हम सीखेंगे कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर को किस तरह रैशनलाइज करते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है और इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको इसी वैल्यू को एक दफ़ा कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद अब ये जो वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। वो किस तरह होगा, सबसे पहले तो हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगी, अभी मैं साइंस नहीं लगा रही, ठीक है। अपॉन, और यही डिनोमिनेटर इसी डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड होगा। मतलब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो याद रखने की वो ये है कि जब भी आप इस तरह फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे माइनस की थी तो प्लस की थी तो यहाँ पे माइनस की हो गई, ठीक है। अब हम नॉर्मली मल्टीप्लाई जिस तरह करते वो करेंगे, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इससे। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन। अब हमने इससे पिछली एक्सरसाइजेज में ये बात सीखी थी कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 हमारे पास एक दफ़ा है, 2 को एक दफ़ा लिखा, इनकी पावर 1 है तो उसको ऐड कर दिया, 2 पावर हो गई। प्लस स्क्वायर रूट 3 भी हमारे पास सिमिलर है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे और पावर 2 हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा इस वाले स्क्वायर की पावर से। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो ये कट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की पावर थी तो हमने कट कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू बच गई है, मतलब यहाँ पे 3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वेट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन, अगर हम 2 को 2 टाइम्स एक्सपेंड करें तो 4 आंसर आएगा, प्लस 3, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस की थी और यहाँ पे भी माइनस होगा। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1। अब जो यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ ये लिखेंगे, लेकिन अगर ये 1 न्यूमरेटर में होता और जो ये वाली वैल्यू वो नीचे की तरफ होती तो हम पूरा फ्रैक्शन लिखते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन दी हुई उसमें डिनोमिनेटर में है 1 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और हमारा रैशनलाइज करके आंसर ये आ चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, बस इसमें प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है, होगा उसी तरह। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसी क्वेश्चन को। अब इसके डिनोमिनेटर को मैं इसी से पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करूँगी। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप साइंस मत लगाया करें, क्योंकि फिर ना आप एज इट इज़ देख के कर रहे होते हैं तो फिर वो आपको मसला होगा। तो अब यही वाला मैं देख के यहाँ पे लिखूँगी, +2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ ही आ जाएगी 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। नीचे बेसिस सेम है तो हम उनको एक दफ़ा लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 सेम है, उनको एक दफ़ा लिखा, 2 की पावर, स्क्वायर रूट सेम है, एक दफ़ा लिखा, 2 की पावर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, जो हमारे पास बच गए हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी अपॉन 3 को अगर हम 2 टाइम्स लिखें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर रूट के हटा दें कि स्क्वायर रूट अभी कट नहीं हुआ तो ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आया, ये तो खैर एज इट इज़ हो गया, अपॉन 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 हो गया। अब जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास एज इट इज़ जो आंसर आया वो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा।